ने बात की थी किस प्रकार से दिलाराम बंगला वह विवेकानंद स्मृति मंदिर बना। एक बहुत ही दिलचस्प वह कहानी, और किस प्रकार से राम जी की मर्जी से उसकी हमने कहानी भी कही थी। श्री रामकृष्ण देव ने जो कहानी कहा करते थे कि श्री राम जी की मर्जी से हम तो चाहते थे 12 जनवरी को, जिस प्रकार से पोरबंदर का बंगला भोजेश्वर बंगलो हमें मिला 12 जनवरी 1997 को 1997 को, उसी प्रकार से हम चाहते थे कि 12 जनवरी को ही 2005 को इस बंगले का समर्पण किया जाए और रामकृष्ण मिशन का शुभारंभ हो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। वो नहीं हो पाया। राम जी की मर्जी से रामनवमी के दिन 18 अप्रैल 2005 को वो जो फंक्शन हुआ था, बहुत बड़ा यह कार्यक्रम हुआ था, उसकी सब बातें हम लोगों ने पहले कह दी हैं। परंतु कहानी वहाँ समाप्त नहीं होती है। वो जो राम जी की मर्जी से बंगला तो मिल गया, उसके पहले कितनी सारी रुकावटें आई, किस प्रकार से ड्रामेटिक चेंजेस आए, ये सब तो हमने बातें कर दी। अब 18 अप्रैल 2005 के बाद भी वो राम जी की मर्जी की कहानी चली रही है और उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, परंतु अप्रत्याशित रूप से। क्यों हम कह रहे हैं राम जी की मर्जी से? क्यों हम कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से? क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग करके ये सब नहीं किया, अपने आप मानो जुड़ता गया, सब बातें होती गई। तो 2005 के बाद भी यहाँ पर इतने सारे लोग, सुप्रतिष्ठित लोग इसकी मुलाकात के लिए आए, यहाँ पर दर्शन के लिए आए देश विदेश से, और कितने सारे कार्यक्रम हुए जिनकी हमने न तो कल्पना की थी, न हम उनकी कोई योजना की थी, अपने आप मानो राम जी की मर्जी से बनते गए। तो इतनी सारी एक्टिविटी प्रारंभ हो गई। छोटा सा वह बंगला है, बहुत बड़ा बंगला नहीं है, फिर भी इतनी सारी प्रवृत्तियां वहाँ प्रारंभ हो गई। अपने आप लोग जुड़ते गए, डिवोटीज आते गए, भक्त लोग आते गए, स्वयं सेवक आते गए, फंड आता गया। जिस प्रकार से पोरबंदर में हमने कहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुत सारी एक्टिविटी अपने आप मानो होने लगी, कई प्रवृत्तियाँ होने लगी और कई लोग आने लगे। तो उसमें से अत्यंत संक्षेप में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे केवल कुछ मेमोरेबल इवेंट्स की। प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जैसे बहुत सारी प्रवृत्तियाँ वहाँ पर चल रही है। गदाधर अभ्युदय प्रकल्प बच्चों के लिए, और बहुत अच्छा बुक सेल सेक्शन, मोबाइल बुक सेल सेक्शन भी है, फिर मोबाइल मेडिकल वैन है, फिर उसके बाद में एग्जीबिशंस परमानेंट, न केवल स्वामी विवेकानंद के एग्जीबिशन, तो नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि मुख्यमंत्री थे तत्कालीन गुजरात के, उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया था। बाद में रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी के भी एग्जीबिशन वहाँ रखे गए हैं, प्रदर्शनी रखी गई है। फिर नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन होता है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के साथ में सम्मिलित होकर के। कई वैल्यू एजुकेशन की तो बहुत सारी प्रवृत्तियाँ, मूल्यनिष्ठ शिक्षा यह प्रसारित हो, उसके लिए विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, पेरेंट्स के लिए सब होती हैं बहुत सारी प्रवृत्तियाँ। रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअल कल्चरल एक्टिविटीज़, प्रिजन रिफॉर्म वर्क, वहाँ पर जो जेल में जो लोग रहते हैं उनके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ बहुत सारी, एजुकेशनल हेल्प ऐसी, और गोल्ड मेडलिस्ट का सम्मान करना, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का सम्मान करना, ऐसी कई प्रवृत्तियाँ अपने आप मानो बढ़ती गई और बहुत सारी प्रवृत्तियाँ अभी भी चल रही हैं। हम केवल कुछ मेमोरेबल इवेंट्स जो हुए उनका ही थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो हमने पहले भी कहा था कि 30 मार्च को 2008 को अचानक इनका, डॉक्टर कलाम जी का, APJ अब्दुल कलाम का आना हुआ बड़ौदा में। हमको पता नहीं था, लास्ट मोमेंट में पता पड़ा। फिर हमने उनको कहा कि जब यहाँ आए हैं तो आपने पहले ही हमको वचन दिया है कि यहाँ पर एक कार्यक्रम करेंगे, पर अभी तो समय नहीं है, एक ही दिन के लिए आए हैं, तो कोई बात नहीं, कम से कम मुलाकात कीजिए। तो उन्होंने मुलाकात की और सबसे पहले बुक स्टॉल में आए। नया बुक स्टॉल, उसी दिन हम लोग बुक स्टॉल प्रारंभ किया था, रास्ता के किनारे भीतर में था। फिर वो नया एक टेम्परेरी शेड, हमने टेम्परेरी एक बिल्डिंग बनाई थी, उसमें वो शिफ्ट हुआ था, तो उसमें ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एंटर। तो बहुत खुश हुए थे बुक स्टॉल को देख करके। फिर ऊपर में भी गए, ध्यान कक्ष में भी गए, उसके बाद में बहुत सारी बातें हुई। इसकी सब चर्चा हमने विस्तार से कर ली है इसके पहले, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर 21
जून 2009 21/6/2009 एक सेमिनार हमने आयोजित किया ऑन ह्यूमन राइट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक एक विच अभी हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम लोग नॉर्मली जो सेमिनार करते हैं वो एजुकेशन से संबंधित रहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। ये एक अलग प्रकार का सेमिनार था। हुआ कैसे, वो भी राम जी की इच्छा से, कि सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर चीफ जस्टिस श्री PN भगवती जी, उनके साथ एक सेमिनार में मुलाकात हुई अहमदाबाद में। ह्यूमन राइट्स पर एक था सेमिनार जिसमें मुझे भी बुलाया गया था, तो हम लोग वहाँ पर मिले, तो बहुत मिलकर के प्रसन्न हुए हम लोग एक दूसरे को। फिर मैंने उनको बड़ौदा में निमंत्रण दिया। बड़ौदा में उनके कुछ रिलेटिव्स रहते भी हैं, तो जब आए तो फिर उन्होंने आश्रम की मुलाकात ली, तो उससे घनिष्ठता बढ़ी। उसके बाद में वो बड़ौदा आने ही वाले थे, तो हमने सोचा उनका उपयोग किया जाए। तो तब तक में हमारे रायपुर में, छत्तीसगढ़ में एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं श्री कनक तिवारी जी। तो ये बहुत अच्छे वक्ता हैं और अच्छे लेखक भी हैं। स्वामी विवेकानंद पर उनका गहन अध्ययन है और विवेकानंद आश्रम रायपुर से जुड़े हुए हैं कम से कम 50 सालों से। तो हमने ये सोचा कि उनके साथ, वो भी उसी समय आने वाले थे, तो जब दोनों हैं, एडवोकेट भी है और उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर उनका कुछ स्पेशलाइजेशन भी है, हमने सुना। तो हमने सोचा कि चलो वक्ता भी हाजिर है और वक्ता भी आने वाले हैं, और इधर प्रिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस के सिवा वो भी PN भगवती, इनकी तो बहुत उनकी प्रसिद्धि है। तो उनको तो न केवल पद्म भूषण पद्म विभूषण भी मिला हुआ, और वो अलग बात है, एन एक्सलेंट ह्यूमन बीइंग। मैं इतना ही कहूँगा कि जो जीवन में कुछ एक्सलेंट ह्यूमन बीइंग का हमने देखे हैं भगवान की कृपा से, जिनको हम कह सकते हैं उत्कृष्ट मानव, उनमें से वो एक हैं जिनके साथ मुलाकात हो सकी है। अत्यंत उत्कृष्ट मानव, डॉक्टर कलाम के समान ही अत्यंत मितभाषी, अत्यंत सरल, दूसरों का दुख दूर करने की हमेशा उनका प्रयत्न, बहुत सारा मानो गुणों से, सद्गुणों से भरपूर, और अत्यंत भक्तिमान भी हैं। अब तो नहीं रहे ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ये PN भगवती। तो फिर हमने एक सेमिनार का आयोजन किया, ह्यूमन राइट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 21/6/2009 को, 21 जून 2009 को, वहीं बड़ौदा में एक हॉल, हमारे आश्रम में तो उस समय हॉल नहीं बना था, आश्रम हॉल में तो बहुत देर बाद में बना है, आज से करीब 8 साल पहले बना, पर उस समय तो हॉल नहीं था। तो हमने एक दूसरा हॉल किराए पर लिया और काफ़ी एडवोकेट्स और बहुत सारे लोग उसमें आए थे, और उस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। इट वाज ए प्रोग्राम बाय इटसेल्फ। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। उसके बाद में इंटरफेथ मीट हुआ ऑन इंटरफेथ हार्मोनी। ये हुआ 11 सितंबर 2009। अब देखिए ये भी कैसे बना। तो आप जानते हैं कि 11 सितंबर की हमने बात कही कि 9/11 कितना प्रसिद्ध है, तो 9/11 को कुछ न कुछ कार्यक्रम हम रखते हैं। 11 सितंबर को 1893 में, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने वो शिकागो विश्व धर्म सभा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, उसको याद करके हम लोग उसको विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में कोई मनाते हैं, तो कोई डे ऑफ हार्मोनी के रूप में मनाते हैं। तो हम लोग भी हर साल कुछ न कुछ उसमें कार्यक्रम करते थे। उसी समय ऐसा हुआ कि प्रोफेसर डेस काहिल, वो आए हुए थे मेलबॉर्न से। ये थे प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन 2009। तो जैसा मैंने कहा कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, जो वर्ल्ड्स पार्लियामेंट रिलीजन जो थी पहले 1893 में, उसका बाद में पुनः गठन किया गया, उसका नाम बदल करके पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन रखा गया 1993 में, 100 साल बाद। और ऐसा यह निश्चित किया गया कि हर 5 साल बाद एक पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की बैठक, एक पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन का आयोजन होगा। तो 2009 में मेलबॉर्न में ये पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन की बैठक की मीटिंग होने वाली थी, वो पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन का आयोजन हो रहा था। तो उसके जो प्रोग्राम डायरेक्टर थे
प्रोफेसर डेस काहिल मेलबॉर्न के थे। वो उस समय बड़ौदा आए हुए थे। तो बड़ौदा आने की जब बात हमने सुनी तो हमने सोचा ये अच्छा अवसर है कि वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन में स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था उसको याद करने के लिए हमने जो सेमिनार आयोजन किया है, उसमें अभी जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, उसके डायरेक्टर खुद किस प्रकार से वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन होने वाली उसकी सब बातें करें, और हम पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन 1893 में उसकी बातें करें। सब एक बहुत अच्छा हो जाएगा। और विभिन्न धर्मों के जो धर्मगुरुओं को बुलाया, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया, अपने अपने धर्म के दृष्टि से कैसे इंटरफेथ हार्मोनी हो सकती है। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम अपने आप बन गया। 9/11 11/9/2009 को तो इंटरफेथ हार्मोनी, इंटरफेथ मीट ऑन इंटरफेथ हार्मोनी, ये सब कार्यक्रम था महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी में। ऑडिटर उसके ऑडिटोरियम है, बट अब उसका ये है IG पटेल सेमिनार हॉल है, वहाँ पर ये आयोजित किया गया। उस समय स्वामी प्रभानंद जी महाराज जनरल सेक्रेटरी थे, अभी तो वाइस प्रेसिडेंट हो गए, वो भी आए हुए थे, तो उन्होंने प्रिसाइड किया। इस प्रकार से शांतिलाल सोमैया, डॉक्टर शांतिलाल सोमैया अभी नहीं रहे, परंतु उन्होंने हार्मोनी ऑफ रिलीजन्स के लिए, सर्वधर्म समन्वय की इंटरफेथ मूवमेंट के लिए उनका जो कार्य है अद्भुत कार्य है। तो हमने यह जो कार्यक्रम आयोजित किया, वो डॉक्टर शांतिलाल सोमैया जो चेयरमैन थे KG सोमैया ट्रस्ट के, उनके साथ मिलकर के ये काम किया। जॉइंटली हम लोगों ने सेमिनार आयोजित किया। तो उससे कारण हमारा जो कुछ हमारे पास तो बजट तो कोई था नहीं, तो न तो फंड था, तो अपने आप वो भी के इट वाज टेकन केयर ऑफ बाय द शांतिलाल सोमैया चेयरमैन, वो जो ट्रस्ट था सोमैया ट्रस्ट, उसके द्वारा हो गया। तो सब कुछ हो गया अपने आप। चीफ गेस्ट आ गए, प्रेसिडेंट प्रिसाइड करने वाले आ गए, फंड आ गया। शांतिलाल सोमैया स्वयं हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, और स्पीकर थे, अभी नहीं रहे, तो वो भी आ गए। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम अपने आप हो गया। फिर हम लोग प्रत्येक वर्ष गोल्ड मेडलिस्ट को हम लोग सम्मानित करते हैं उधर बड़ौदा में। तो खास करके महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उसके पीछे की भावना यही है कि ये लोग अत्यंत बुद्धिमान हैं और टैलेंटेड हैं, इसीलिए तो गोल्ड मेडल उनको मिला है। तो इनको यदि स्वामी विवेकानंद के विचार अभी से उनके मन में दिए जाए, जब बाद में IAS ऑफिसर बनेंगे या फिर कलेक्टर बनेंगे, उस समय तो उनके पास समय नहीं रहेगा स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ने का। तो अभी ये उनका, अभी जब उनके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, उस समय उनको यदि स्वामी विवेकानंद के विचारों से अवगत करा दिया जाए तो वो देश की सेवा अच्छी तरह कर सकेंगे। इस भावना के साथ हम लोग गोल्ड मेडलिस्ट का सम्मान करते थे। सम्मान में और कुछ नहीं, एक मोमेंटो देना और साथ में बहुत सारी किताबें देना, पुस्तकें भेंट के रूप में, उपहार के स्वरूप में। वो पढ़े कि ना पढ़ें, कोई ना कोई तो पढ़ेगा, उनका कोई ना कोई संबंधी पढ़ेगा, उनका कोई मित्र पढ़ेगा, पर हम किताब देते रहते हैं निस्वार्थ भाव से, माँ फलेषु कदाचनम। और कभी कभी क्लिक हो जाता है, कभी कभी वो पढ़ भी लेते हैं, और पढ़ने के बाद किसी किसी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। तो मान लो उसमें 10% भी सक्सेस हुए, तो आई थिंक इट्स अ गुड सक्सेस रेट। तो हम लोग ये गोल्ड मेडलिस्ट का सम्मान प्रत्येक वर्ष करते हैं। तो 18/12/2011 को भी हमने इस प्रकार से सम्मान किया था, जिसमें कि उस समय अश्विनी कुमार IAS थे, म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ वडोदरा, वो आए हुए थे, और इनको उनके हाथ से हमने सम्मान करवाया। और ये जो अभी अश्विनी कुमार हैं, अभी वो गुजरात में ही हैं और चीफ मिनिस्टर के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी OSD, विशेष मुख्यमंत्री के साथ ही रहते हैं वे। तो ये बहुत उच्च स्थिति में, उच्च पद पर आसीन हैं। और भाग्येश झा, सब लोग गुजरात में उनको जानते हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं और बहुत अच्छे कवि भी हैं। और उस समय वो भी IAS थे, और वो उस समय उनको हमने बुलाया था डिपार्टमेंट ऑफ यूथ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के, ही वाज द सेक्रेटरी। तो उस समय उनको बुलाया था। उन्होंने अपना शेयर किया एक्सपीरियंस कि जब गोल्ड मेडलिस्ट की बात हो रही है तो बोले मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट था, पर मुझे जिस समय गोल्ड मेडल मिला
उसका समाचार आया, बोले मेरे की इतनी खुशी हुई, तो मैं उस खुशी को प्रदर्शित करने के लिए अपने पिताजी के पास गया। मुझे ऐसा अनुमान था कि पिताजी इसको सुन कर के मुझे बहुत ये मेरी प्रशंसा करेंगे, मुझे अभिनंदन देंगे। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जब कहा कि मुझे गोल्ड मेडल मिला है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस गोल्ड मेडल में नहीं मानता। तुम यदि कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, जो पढ़ा हुआ है हमारे हाथ घर में, उसको जिस दिन पढ़ के समाप्त करोगे, उस दिन मैं समझूंगा तुम्हारा गोल्ड मेडल यह सार्थक है। तो भागेश झा ने फिर चैलेंज स्वीकार की, उन्होंने कंप्लीट वर्क्स पढ़े, उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया कि मियर गोल्ड मेडल, उनके पिताजी ने कहा, मियर गोल्ड मेडल इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ। द रियल गोल्ड मेडल इज़ टू गेट गोल्ड मेडल इन लाइफ इटसेल्फ। ये मिलेगा ऐसे सदग्रंथों के अध्ययन से। तो ये बातें उन्होंने शेयर की। इस प्रकार से और भी कई कार्यक्रम हुए। फिर इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस हुई वडोदरा में, अगस्त 10 एंड 11, 2013। अब ये भी राम जी की मर्जी से हुई, हमने कभी सोचा नहीं था। इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस शायद रामकृष्ण मिश्र के किसी सेंटर के द्वारा नहीं हुई थी इसके पहले, हमको तो नहीं याद है। तो और इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस का हमने सोचा भी नहीं था। न हमारे फंड, किसी ने कहा भाई इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस आपने की, तो आपका बजट कितने था? हमने कहा बजट हमारा 0 रुपीज़ का था। फंड कितना था? बोले फंड 0 रुपीज़ में था। 0 रुपीज़ फंड और 0 रुपीज़ बजट, और इतना बड़ा इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस हो गया, ये आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो गुजराती में कहावत है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जब हम साहस करते हैं तो फिर खुदा भी मदद करने के लिए आ जाते हैं। उसी प्रकार से ये हुआ, हमने बस दुस्साहस किया, उसको दुस्साहस ही कहेंगे। इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस, और एक भी पैसा नहीं है फंड में। तो कैसे हुआ, कैसे अपने आप सब बनता गया। तो 2010 में मैं जब अमेरिका में गया था, तो वहाँ पर मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि विवेकानंद, वहाँ पर विद्यापीठ नाम की एक संस्था है न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क के पास न्यू जर्सी नाम की जगह है जहाँ गुजराती बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसी जगह पर न्यू जर्सी में वेन नाम की जगह है जहाँ पर कि विवेकानंद विद्यापीठ की संस्था है। तो महेंद्र भाई जानी और वंदनाबेन जानी, इन दोनों ने मिलकर के किन परिस्थितियों में उन्होंने विवेकानंद विद्यापीठ का प्रारंभ किया, ये पूरी कहानी मैंने इसके पहले बता दी आपको। तो ये विवेकानंद विद्यापीठ में जब महेंद्र भाई से बात होती थी, तो ऐसा उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है। मैंने कहा कि आप आइए, मैं उस बड़ौदा में आइए ना। बड़ौदा में वो आते थे वैसे भी उनके रिलेटिव्स को लेकर के। तो मैंने कहा विद्यार्थियों को लेकर के, क्योंकि विद्यार्थियों को बड़ा मज़ा आ गया था, बातचीत वगैरह में, लेक्चर हुए कुछ। तो विद्यार्थियों को मैंने कहा तुम लोग भी आओ, अपने पेरेंट्स को लेकर के आओ गुजरात में। तो ऐसा कुछ ये समय हुआ, ठीक है, हम लोग ऐसे ही हमने तो जो कहने के लिए कह दिया कि आप विद्यार्थियों को भी करो, तुम लोग भी आओ, अपने पेरेंट्स को लेकर के आओ। बात आई गई हो गई। पर ये उनके महेंद्र भाई के मन में था कि भाई एक बार जाना है, बच्चों को द्वारका सोमनाथ दिखाना है, भारतीय संस्कृति को लोग समझे, तो जाकर के हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं भारतीय संस्कृति पर यहाँ विवेकानंद विद्यापीठ में, उसको अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो ये बात तो उनके मन में थी, हमारे मन में थी। पर ऐसा कुछ हुआ कि 2013 को उन्होंने कहा कि हम लोग जुलाई के महीने में वहाँ वेकेशन होता है, हमारे अप्रैल में भी वेकेशन होता है, वहाँ जुलाई के महीने में वेकेशन होता है, फिर अगस्त में समाप्त हो जाता है। तो बोले वेकेशन का समय है, उस समय हम लोग भारत आना चाहते हैं। तो करीब 74 लोग थे, स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स सब मिल करके। तो बोले हम लोग आएंगे तो फिर आपके साथ 2-3 दिन बिताएंगे, आप हमको देना। तो उनके साथ मुझे बातचीत तो करनी ही थी। तो मैंने कहा मैं बातचीत करूंगा, उन लोगों को केवल क्यों, तो ये सब अमेरिकन लोग सब हैं, सब इंडियन ही, बट सेटल्ड इन अमेरिका, ऑल इंडियंस, दे आर ऑल। वो जो स्टूडेंट आए थे सब विवेकानंद विद्यापीठ के, ये लोग पढ़ते दूसरी अलग संस्था में, केवल सैटरडे संडे को विवेकानंद विद्यापीठ में आते। दे आर ऑल NRI सेटल्ड इन अमेरिका। इनके बच्चे हैं, इनके ये बच्चे थे। तो ठीक है, तो ये लोग जब आएंगे, तो मैंने कहा फिर दूसरे स्टूडेंट्स लोगों के साथ बात की जाए।
तो और भी तो वहाँ पर हमारे फॉरेन कंट्री से कई स्टूडेंट्स वहाँ महाराज सयाज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इधर उधर पढ़ते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनको भी बुलाया जाए। तो फिर बोले हम नाम इसका इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस ही कर दें। तो उसके बाद में फिर मैं गया हुआ था उधर दिल्ली, तो फिर डॉक्टर कलाम को बोला, तो ही एग्रीड कि हाँ मैं आऊँगा इनॉग्रेट करने के लिए। तो डेट उन्होंने दी 10 अगस्त, और 10 अगस्त तक ये लोग 14 अगस्त तक रहने वाले थे, तो डेट भी हमारी ठीक हो गई। अमेरिका के लोग बच्चे लोग आने वाले रहने वाले थे 14 अगस्त तक। तो 10 अगस्त को जब उन्होंने टाइम दिया कि मैं इनॉग्रेट करूँगा, तो फिर डॉक्टर कलाम इनॉग्रेट करने वाले भी मिल गए, इधर स्टूडेंट्स भी मिल गए, पार्टिसिपेंट भी मिल गए। अभी इसको इंटरनेशनल बोलना है तो केवल फॉरेन के स्टूडेंट्स से तो होगा नहीं, फॉरेन के स्पीकर भी चाहिए। तो यूनेस्को के यदि डायरेक्टर जनरल आते हैं तब तो हमारा ये इंटरनेशनल पक्का हो जाएगा। तो बहुत उसके लिए प्रयत्न किया। उसके बाद डायरेक्टर जनरल यूनेस्को थे, इरिना बोकावा उस समय थी। उसने कहा स्वामी जी आई वांट टू कम, उन्होंने कहा, फ़ोन में भी बात हुई, पर मैं अभी अभी इंडिया से वापस आई हूँ, सो दे विल नॉट टेक इट इन ए गुड लाइट, तो मैं वीडियो मैसेज भेजूंगी। तो उन्होंने वीडियो मैसेज भेजा, इरिना बोकावा ने, डायरेक्टर ऑफ यूनेस्को जनरल। तो एक तो ये हो गया। फिर मैंने कहा कि आत्मरूपानंद जी, प्रहलाद महाराज, ये अमेरिकन स्वामी हैं, इज ओरिजिनली फ्रॉम अमेरिका बट ही हैज़ ज्वाइंड रामकृष्ण मिशन। वो उस समय बेलूमठ आए हुए थे कुछ काम से। तो बोला भाई देखो इसमें आने जाने का भाड़ा किराया देना नहीं पड़ेगा अमेरिका से, यहाँ इंडिया में आए हुए हैं। तो उनको बुला लिया स्पीकर के हिसाब से। फिर शुद्धात्मा प्राणा, इनके साथ वहाँ पर रिजली मैनर में मुलाकात हुई थी, उनके बारे में सुना कि वो भी इंडिया आई हुई है, तो उनको भी बुला लिया। तो ऐसे इंटरनेशनल, हमने कहा भी इंटरनेशनल स्पीकर होंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे, तब तो जाके इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस होगा। तो ये अपने आप जुड़ता गया राम जी की इच्छा से, और इतना सुंदर वो कार्यक्रम हो गया। फिर अरुणिमा सिन्हा की मैंने बताई थी, 23 जनवरी को मेरे पास आई थी वहाँ पर बड़ौदा में। फिर मैंने कहा देखो ये रामकृष्ण देव शारदा देवी स्वामी विवेकानंद की छवि रखो, और जब भी कुछ तकलीफ हो तो उनको प्रार्थना करना। और फिर उस प्रकार से उसने माउंट एवरेस्ट तय किया। फिर मैंने कहा कि यदि तुम सचमुच में माउंट एवरेस्ट तय कर लोगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लोगी, तो फिर हम तुम्हारा सम्मान कराएंगे डॉक्टर कलाम के हाथ से, क्योंकि तब तक डॉक्टर कलाम का आना तय हो चुका था 10th और 11th अगस्त को, 10th अगस्त को। तो सचमुच में उसने 13 मई 2013 को, 21 में 2013 को उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, माउंट एवरेस्ट पर गई। तो तुरंत मेरे को खबर मिला, तो मैंने कहा बस अब तुम बड़ौदा आ जाओ। तो बड़ौदा में उसका सम्मान भी करा। तो उसने भी बहुत अच्छी स्पीच दी। दिस वाज वन ऑफ हर फर्स्ट स्पीचेस, शायद इसके पहले उसने पब्लिक में स्पीच भी नहीं दी थी। तो वो स्पीच दी कि उसने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इस प्रकार से वो पूरा कार्यक्रम। फिर डॉक्टर विकास सान्याल, ये वाइस चेयरमैन थे यूनेस्को इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन अफ्रीका उस समय। ही वॉज डॉक्टर विकास सान्याल। ये हमारे रामकृष्ण मिशन के भक्त हैं, बहुत सालों से हमारे जुड़े हुए हैं रामकृष्ण मिशन भावधारा से। तो वो डॉक्टर विकास सान्याल ये उस समय वाइस चेयरमैन थे यूनेस्को इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन अफ्रीका। ये भी भारत आए हुए थे। तो मैंने कहा कि भाई यूनेस्को से केवल वीडियो मैसेज आया डायरेक्टर जनरल का, उससे तो नहीं होगा, यूनेस्को का कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो ये हमको मिल गए डॉक्टर विकास सान्याल। तो इस प्रकार से स्पीकर जो मिले हैं, ये हमने कल्पना नहीं की थी। इतना ग्रैंड वो सेमिनार हुआ, कॉन्फ्रेंस, आज तक लोग याद करते हैं भाई बड़ौदा में इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ। तो उसमें करीब करीब वो जो सीसी मेहता ऑडिटोरियम में हुआ, महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी में वो हॉल है, 600 youth delegates drawn from 24 countries such as USA, Afghanistan, Germany, South Africa, Switzerland, Bangladesh, Taiwan and so on. इतने सब स्टूडेंट्स विभिन्न कंट्रीज के उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और written as well as video recorded message by the Director General of UNESCO, specially sent for the youth conference, was read out and played during the inaugural function. तो इस प्रकार से ये पहला जो इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस हमने तो पहली बार किया, और शायद रामकृष्ण ऑर्डर का भी सबसे पहला ये यूथ कॉन्फ्रेंस होगा, ये इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस
ये बहुत ही अच्छी तरह संपन्न हो गया। हम तो यही कहेंगे ये भी ईश्वर की महती कृपा से हुआ। तो ये स्टोरी अभी तक चल रही है। राम जी की मर्जी से ये जो वडोदरा सेंटर अभी भी स्टिल मार्चिंग अहेड। ईश्वर की कृपा से यह दिलाराम बंगलो जो ईश्वर की कृपा से राम विवेकानंद मेमोरियल में कन्वर्ट तो हो गया, परिवर्तित हो गया। उसके बाद ये विवेकानंद मेमोरियल के द्वारा इस प्रकार से परिवर्तन किए जा रहे हैं और इस प्रकार से बहुत सारी गतिविधियां चल रही है। इट इज़ मार्चिंग अहेड। तो उसकी बाकी की सब बातें हम लोग कल नहीं परसों करेंगे। कल जैसा बताया पूज्य महापुरुष महाराज की बातें करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।